वेज गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम लोगों ने आर्टिकल 8 तक, 1 से लेकर 8 तक पढ़ा था और आज हम आर्टिकल 9 डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है, स्टेट करता है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी मर्जी से वॉलेंटरली एक्वायर कर ले, मतलब किसी सिटीजनशिप किसी दूसरी फॉरेन कंट्री की, ठीक है, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा इंडियन सिटीजन अंडर आर्टिकल 5, 6, 7, 8 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमने पीछे पढ़े हैं। अगर एग्जैक्ट वर्ड हम कॉन्स्टिट्यूशन के देखें तो ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 के तहत वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं रहेगा, और डीम टू बी या सिटीजन ऑफ इंडिया बन भी नहीं सकता बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 6 या फिर 8, ठीक है, जिसने इफ़ ही वॉलेंटरली एक्वायर, अपनी मर्जी से जो है किसी दूसरी फॉरेन स्टेट का, जैसे यूएस का, कनाडा का, इंग्लैंड का, किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप अगर उसने ले ली है तो वो इंडियन सिटीजनशिप नहीं रहेगा। अगर हम जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों है, तो आर्टिकल 9 जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था टू बार द डुअल सिटीजनशिप, क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कानून है। यूएस की तरह नहीं है कि स्टेट की सिटीजनशिप, टेक्सास की सिटीजनशिप अलग है, यूनाइटेड स्टेट्स की सिटीजनशिप अलग है। नहीं, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। तो इस जो फंडामेंटल जो आइडिया था पीछे कि हम लोग सिंगल सिटीजनशिप का रखेंगे, किसी के पास भी दूसरी सिटीजनशिप आई तो ऑटोमेटिकली उसकी इंडियन सिटीजनशिप खारिज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता जो डिज़ायर था जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क्स का, कि यूनिफाइड नेशनल अलायंस आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन के बाद जो है एक मुल्क के प्रति एक ही जो है भावना। तो आर्टिकल जो है इसके ऊपर बड़ी डिबेट्स हुई पार्लियामेंट में, कुछ ने सजेस्ट किए कुछ कंडीशनल डुअल सिटीजनशिप होनी चाहिए, लेकिन ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया गया और एक सिंगल अलायंस प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया कि जो इंडिया का सिटीज़न है उसकी अलायंस इंडिया के प्रति ही होनी चाहिए, कोई डुअल सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए। मैटर को कॉम्प्लिकेट करती, कहीं ना कहीं वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट, इतना डाइवर्स कंट्री था, एक सिंगल सिटीजनशिप होनी चाहिए, सक्सेशनिस्ट जो आइडियाज़ थे वो न स्प्रेड हों, बहुत सारे कारण थे। हम यहाँ कारण नहीं पढ़ने आए, हम सीधा देख रहे हैं कि आर्टिकल क्या है एक एक करके, बाकी हम लोग डिटेल में पॉलिटी में डिस्कस किया है। इसका इम्पैक्ट यह हुआ कि एनीवन जो भी वॉलेंटरली सिटीजन बना किसी दूसरे मुल्क का, उसने ऑटोमेटिकली जो है इंडियन सिटीजनशिप उसकी ख़त्म हो गई, रिगार्डलेस कि उसने सिटीजनशिप जो है दूसरे मुल्क की कैसे इनिशियली वाज एक्वायर्ड। ये प्रोविजन जो है एक सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन है ऑफ इंडियन डायस्पोरा, जो बाहर जो इंडियन लोग रह रहे हैं और किसी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी है उनके पास, उन्हें पता है कि अगर हम दूसरे मुल्क की, हम लोग इंग्लैंड की सिटीजनशिप लेंगे तो हमारी जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली बर्खास्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, हम यूएस की सिटीजनशिप ले लेते हैं यूएस में जाके, तो हमारी जो इंडियन सिटीजनशिप थी वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में यूएस की तरह, यूएस में है डुअल सिटीजनशिप, इंडिया में वैसा कोई चीज़ नहीं, इंडिया में है सिंगल सिटीजनशिप। कोई यूपी में रह रहा है तो वो भी इक्वली इंडियन सिटीजन उतना ही है, जो महाराष्ट्र में रह रहा है वो भी उतना ही, कोई जम्मू कश्मीर में रह रहा है वो भी उतना ही है, कोई केरला में रह रहा है वो भी उतना ही है। ठीक है, एक ही सिटीजनशिप है, सब इंडियन सिटीजन है। यूएस में क्या है, कोई पेंसिल्वेनिया में रह रहा है तो वो पेंसिल्वेनिया का भी सिटीजन है, वो इंडिया का भी सिटीजन है। कोई मिजूरी में रह रहा है, मिजूरी का भी सिटीजन है, वो यूएस का भी सिटीजन सॉरी इंडिया ने। कोई टेक्सास में रह रहा है, वो टेक्सास का भी सिटीजन है और यूएस का भी सिटीजन है, वहाँ डुअल सिटीजनशिप है। ठीक है, तो आर्टिकल 9 यहीं तक था। हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे आर्टिकल 10। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।